कुंडा के राजा किसका बजाएंगे सियासी बाजा। अब की बार राजा भैया आखिर किसके साथ? क्या योगी के साथ मिलकर अखिलेश को करेंगे कमजोर, या फिर अकेले दम पर राजा भैया मचाएंगे सियासी शोर? तो चलिए समझते हैं राजा भैया की सियासत का गणित। देखते हैं कि राजा भैया आखिर कैसे खेल रहे हैं शह और मात का खेल। उत्तर प्रदेश के चुनावों की तस्वीर लगभग साफ है। हर छोटा दल किसी न किसी बड़े दल की बांह पकड़कर अपनी सियासी नौका पार लगाने की कोशिश में लगा है, लेकिन इकलौता जनता दल लोकतांत्रिक ऐसा है जो किसी भी पार्टी के साथ नहीं देखता। और खुद कुंडा में 30 साल से राज कर रहे राजा भैया भी किसी के साथ नहीं दिख रहे हैं। ऐसे में सवाल इस बात का है कि आखिर राजा भैया किसके सपनों पर आरी चलाने का प्लान बना रहे हैं। तो ऐसे में जवाब मिलता है कि भले ही राजा भैया किसी के साथ न हो, लेकिन वो अंदर ही अंदर सत्ताधारी पार्टी के साथ मिलकर अखिलेश यादव के वोट बैंक पर आरी चलाने का प्लान बना रहे हैं। अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव की सरकार में राजा भैया मंत्री रहे हैं, लेकिन वो इस बार सपा और अखिलेश यादव से तो दूर नेताजी मुलायम सिंह यादव के करीब दिखते हैं, और ऐसा करके वो अपने सियासी समीकरणों को बेहतरी से साध रहे हैं। सवाल इस बात का है कि आखिर राजा भैया की सियासी गति और दिशा क्या है। तो राजा भैया के साथ में राजपूत वोटर्स का जमावड़ा रहता है, और बीजेपी जिस अंदाज में आगे बढ़ रही है उसका फॉर्मूला है कि अगर चुनाव के बाद कुछ सीटों की जरूरत पड़ी तो राजा भैया का समर्थन हासिल कर लिया जाएगा। अब सवाल उठता है कि कुंडा की सीट को छोड़कर राजा भैया के बाकी उम्मीदवार जीत हासिल कैसे करेंगे, क्योंकि पार्टी का रुतबा अभी इतना नहीं है कि अकेले दम पर चुनाव जीता जा सके, और फिलहाल किसी दल के साथ राजा भैया की दाल गलती नहीं दिख रही। दरअसल अखिलेश यादव से राजा भैया की दूरी है और मायावती के पास वो जाना नहीं चाहते। कांग्रेस के साथ गठबंधन का कोई खास फायदा भी नहीं है, तो ले देकर बचती है बीजेपी। हालांकि बीजेपी के प्रति राजा भैया के दिल में तो सॉफ्ट कॉर्नर है, लेकिन गठबंधन पर अब तक उन्होंने कुछ नहीं कहा है। ऐसे में हो सकता है कि चुनाव में बीजेपी कुछ एक सीटों पर राजा भैया को समर्थन दे दे। इससे बीजेपी का फायदा ये होगा कि राजा भैया तो जीत जाएंगे, लेकिन सपा का गणित गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि राजपूत वोटर हर सीट पर तो नहीं है, और राजा भैया मुस्लिम यादव वोटर्स को भी अपने उम्मीदवार के चेहरे पर समेटने की कोशिश करेंगे, जिससे सपा कमजोर साबित होगी। लेकिन सियासी जानकारों का गणित और भी गजब संकेत देता है कि अगर कुंडा पर ही अखिलेश यादव ने मुस्लिम या फिर यादव उम्मीदवार उतार दिया तो राजा भैया का गणित गड़बड़ा जाएगा, और इस गणित को संभाले रखने के लिए ही राजा भैया नेताजी को प्रणाम और अखिलेश यादव को दूर से ही सलाम कर रहे हैं। हालांकि राजा भैया का गठबंधन सपा से तो होता नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन राजा भैया बीजेपी के साथ मिलकर अपना सियासी पैतरा फिट करने की कोशिश करेंगे। देखना यह है कि बीजेपी के साथ अगर राजा भैया जाते हैं तो फिर वो किसके वोट बैंक और सपनों पर आरी का वार करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।